नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यशपाल जी के बारे में। यशपाल जी का जन्म सन 1902 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ। उनकी माताजी लाहौर में अध्यापिका रही। उनकी जो शिक्षा थी, यशपाल जी की शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई और इसी दौरान उनका संपर्क भारतीय क्रांतिकारी दल से हुआ। उनमें देश प्रेम की लहर जाग गई और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। उनका जीवन साहस और वीरता की कहानी है। यह अनेक बार जेल में भी गए। उन्होंने किसी ज़माने में राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया था। उनका जो यौवन था वह अधिकतम समय जवानी का जेल में ही बीता। उनका विवाह भी जेल में ही हुआ और वे जेल में ही बीमार हो गए और प्रथम जो सरकार थी उस समय में 1937 में उन्होंने उसे जेल से रिहा किया। उसके बाद यशपाल जी को लिखने का शौक़ बचपन से ही था और जेल से छूटने के बाद उन्होंने विप्लव प्रकाशन नामक एक प्रकाशन की स्थापना की। वह अपने प्रकाशन में क्रांतिकारी साहित्य और प्रकाशन करते रहे। देश को जगाने का कार्य उन्होंने किया। यशपाल सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे। वह मूलतः कथाकार और उन्होंने केवल कहानियाँ और उपन्यास ही लिखे थे, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी और उनका नाम काफ़ी चोटी पर था। इस प्रकार से जो यशपाल हैं उनका जीवन केवल देश के लिए ही व्यतीत हुआ। अब जानते हैं उनके उपन्यासों के बारे में। उनका उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या कामरेड, अप्सरा का शाप, ऐसे अनेक, झूठा सच, ऐसे अनेक उपन्यास उन्होंने लिखे। उनके कहानी संग्रह पिंजरे का उड़ान, ये उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। वो दुनिया, अभिशप्त, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, मेरी प्रिय कहानियाँ, ये सब उनके कहानी संग्रह हैं। उनका जो नाटक था वो था नशे नशे की बात। वैसे ही उन पर आज़ादी का नशा चढ़ा हुआ था और उन्होंने ये लिखा था नशे नशे की बात नाटक। आत्मकथा लिखी थी सिंहावलोकन, उसके भाग थे 1, 2, 3। उनका जो संस्मरण था वो था लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती स्वर्गाज्ञा। निबंध साहित्य था न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, गांधीवाद की शव यात्रा। दिव्या और अमिता उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। 12 घंटे उनका सामाजिक उपन्यास है और यशपाल जी यथार्थ जीवन के कथाकार हैं। वे व्यक्तिवादी तत्वों पर चोट करते हैं और समाजवादी सिद्धांतों का पोषण करते हैं। उनके उपन्यासों का मुख्य विषय हमारे समाज की जो जड़ता है उसके पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण और विशेषता सड़ी गली जो रूढ़ियाँ चली आ रही है वो है। यशपाल जी ने इसी स्थिति को अच्छी तरह से समझा है और जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। उन्होंने हमेशा जनहित में और देश हित में लेखन कार्य किया है। इस प्रकार से यशपाल जी का जीवन चरित्र हमने यहाँ पर देखा है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।